से एक जरा मसले मसाइल चल रहे हैं कि जी बाबर आजम को बिठा दिया, बाबर आजम को बैटिंग में नहीं भेजा। तो ये तो मैं पहले से कह रहा हूं कि यार ये चीजें तो मसले मसाइल तो होने हैं उसके साथ। मैंने पहले से नहीं बोला था या इसको ड्रॉप कर देंगे या जिस नंबर पे भेज रहे हैं इसको ये इसका बाबर का नंबर ही नहीं है। तो ये तो बातें तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में सलमान आगा ने फखर जमान और बाबर के लिए बात कर तो दी है। सबको वहीं से पता चल जाना चाहिए कि यार इन दोनों के साथ होगा क्या। हम सिर्फ बाबर बाबर लगे, फखर जमान के साथ क्या कर रहे हो आप लोग? क्या उसको वो रिस्पेक्ट मिल रही है? क्या वो उसको इतनी वैल्यू दी जा रही है? हम बाबर की तो बात कर रहे हैं, नो डाउट, इसलिए बात करते हैं क्योंकि वो बहुत बड़ा परफॉर्मर रह चुका है। हम इस वजह से ज्यादा बात करते हैं और लोग उससे डॉलर्स कमाते भी हैं। लेकिन जो डगआउट पे बैठा उसके साथ क्या हो रहा है, उसकी तरफ किसी ने ध्यान दिया? मैं तो पहले से कह रहा हूं, प्री प्लान तरीके से ओपनिंग से फारिग किया, कप्तानी से फारिग किया, तीसरे पे लाए, टीम से निकाला, एशिया कप में नहीं, फलाना नहीं, उसके बाद आप उसको लेके आए, उसकी कोई परफॉर्मेंस नहीं थी, फिर भी आप लेके आए। किस लिए लेके आए? कि नहीं यार जो श्रीलंका की कंडीशन है ये हमें वहां जरूरत पड़ेगी इसकी। लेकिन अगर 8 या 9 ओवर बाकी थे, उसमें अगर आप क्रिकेट के हिसाब से देखें तो बंदा सोचेगा यार चले ठीक है जी, सही भेजा ख्वाजा नाफे को। लेकिन अगर आप उसकी रेपुटेशन के हिसाब से देखें तो बेइज्जती तो फील होती है, वो तो बुरा तो मुझे भी लगा है। लेकिन क्या करेंगे, इसका हल क्या है? या तो फिर मुझे यही लगता है ना कि बेइज्जत करो इसको, इतना ऐसा कुछ कर दो कि खुद ही T20 क्रिकेट छोड़ दे। खुद तो छोड़ नहीं रहा। ये तो बाबर आजम को सोचना है ना कि यार आपने इसी तरीके से चलना है, या आपने कहीं माइंड में बिठाया हुआ है कि मेरी बेइज्जती होती रही, कोई मसला नहीं है। वो कोई मिसालें दे रहे हैं, स्मिथ की दिए जा रहे हैं, उसने समझा ही नहीं बाबर को, इसीलिए उसने उसको वापस भेज दिया। ये उससे भी ज्यादा बेइज्जती की बात है कि नंबर पे नहीं भेजा, पैड किए में नंबर आ सकता था। तो ये सारी चीजें तो देखें जो इस वक्त बाबर के साथ हो रहा है ना वो सही नहीं हो रहा है। मुझे नहीं समझ आती वो खुद क्यों नहीं सोच रहा। पता नहीं सोच रहा है या टीम मैनेजमेंट से क्या बात होती है, सिलेक्टर से उसकी क्या बात होती है, ये मुझे नहीं पता। हमें नहीं पता कि इनसाइड क्या चीजें चल रही हैं। लेकिन फिलहाल जो चीजें बाबर के साथ हो रही हैं उससे जो उसको पसंद करने वाला है, उसको सपोर्ट उसकी तो हट रही होगी। उसको तो बहुत बुरा लग रहा होगा यार, इससे कर क्या रहे हो आप लोग? आप लोग तो लगता है प्री प्लान बेइज्जती कर रहे हो उसकी। इसी तरीके से बेइज्जती करो तो तब ये छोड़ेगा। तो बाबर को पहली बात ये कि मानना ही नहीं चाहिए था। मैं अभी भी कहता हूं कि शायद अभी सुपर 8 के मैचेस में खेलेगा, आगे बैटिंग आ गई, सेंसिबल उसको खेलना है, शायद रन कर जाए, कुछ भी कर जाए। लेकिन मैं फिर भी इस नंबर पे नहीं सेटिस्फाई कि ये बाबर आजम का नंबर ही नहीं है। और मुझे एक चीज बता दो ना, अगर टीम की परफॉर्मेंस सुपर 8 में अच्छी नहीं रहती या अगर टीम सेमीफाइनल में पहुंच जाती है तो बाबर आजम की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रहती, तो क्या होगा फिर? लोग क्या सोचेंगे बाबर आजम के बारे में कि यार मतलब यही कहने का मकसद ये है कि इस वक्त लोग ये कहते हैं कि यार ये बोझ बना हुआ है टीम के ऊपर। बोझ किस वजह से बना हुआ है? एक तो नंबर उसको ऐसा दे दिया है, उसके बाद उससे परफॉर्मेंस ही नहीं और नंबर भी ऐसा मिला हुआ है, तो फिर कैसे परफॉर्म करेगा? आप एक मुझे बात बताएं ना, कल अगर मिसाल के तौर पर बाबर आजम को रोका गया, क्या सोच के रोका गया? अगर वो छक्के मारने वाला प्लेयर होता तो क्या उसको रोका जाता? कभी भी नहीं रोका जाता। इतना एक्सपीरियंस जिसके पास हो और वो छक्के भी मारता हो तो उसको कैसे रोक सकता है? कोई नहीं रोकता। वो इसी वजह से रोका गया कि भाईजान आपका काम खत्म हो गया, अब आप चुप करके बैठे रहे। 8 ओवर रह गए, चुप करके बैठे रहे, आपकी बारी नहीं आई। तो ये तो अब बाबर को खुद सोचना है कि यार मैंने क्या करना है, बेइज्जतियां करवानी है आगे चल के, या मैंने क्रिकेट खेलनी है। या आप ये सोच लो कि यार T20 आखिरी, बस थैंक यू वेरी मच, PSL खेलो, लीगें मिलती है खेलो, बस खत्म, उसमें खेलते रहो। लीगों में नहीं रिटायरमेंट देनी ना दें, लेकिन अगर खेलते रहो उसमें कहीं बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंसेस होती रही, जाहिर बात आप जहां भी जाओगे एज ओपन ही जाओगे, चाहे अपनी लीग है चाहे कहीं पे भी है, तो और होती रही परफॉर्मेंस एक्स्ट्राऑर्डिनरी, इन्होंने कहीं आगे चल के टीम में रख लिया तो ठीक है, वरना आप भूल जाओ, आप अपना वनडे और फिर टेस्ट में फोकस करने की कोशिश करो। क्योंकि ये जो अब आपके साथ हो रहा है यार, ये बेइज्जती हो रही है। मेरे को तो बुरा लगता है क्योंकि मैं आपको सपोर्ट करता हूं भाई। मैं नहीं चाहता कि इस तरह आप क्रिकेट खेलो, आपकी रेपुटेशन है। पहले तो आपको चौथे नंबर पे मानना नहीं चाहिए था। दूसरा, अगर ये सब कुछ हो रहा है तो यार अब वर्ल्ड कप के बाद बीच में तो जाहिर बात आप ये नहीं कह सकते कि मैंने नहीं क्रिकेट खेलनी, मैं छोड़ रहा हूं, मेरे साथ ज्यादती कर रहे हैं। अब वर्ल्ड कप के बाद जो भी होगा वो ऑटोमेटिकली जाहिर बात आपको खुद पता चल जाएगा, उन्होंने रखना ही नहीं आपको। दूसरी चीज, शादाब की बात करता हूं, प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या बातें की जी, एक्स क्रिकेटर्स बातें करते हैं। अब सुन ले बात, ये जो उसने बातें की है, लोग ये ना समझे कि मैंने अपने ऊपर लेके ये बात कर रहा हूं। मैं अपने ऊपर लेके बात नहीं कर रहा, मैं एक चीज उसको समझाने की बात कर रहा हूं। ठीक है, ये तो हमें भी पता है परफॉर्मेंस में कुछ भी नहीं है इनकी, किसी भी इवेंट में कुछ भी परफॉर्मेंस नहीं, अभी भी बगैर परफॉर्मेंस वो टीम में आया। ठीक है, इंडिया के खिलाफ जो उसकी परफॉर्मेंस थी, उससे पहले जिस इवेंट में थी, ये सबके सामने, बच्चों के खिलाफ तो सारे हमारे रन भी कर लेते हैं, आउट सब कुछ कर लेते हैं। तो भाई अगर आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में आ ही गए थे तो आपको क्या जरूरत है ये बातें करने की जी, एक्स क्रिकेटर्स यूं, एक्स क्रिकेटर, आपको पता आप किस जगह पे बैठे हैं? वो एक्स क्रिकेटर वगैरह जो है ना, वो सिर्फ एक चैनल पे या एक यूट्यूब चैनल पे बैठ के अपने वो जो भी बातें करते हैं सब करते रहते हैं। चले मुझे भी इंक्लूड कर लें, जो भी आपको समझ आता है। लेकिन आप जहां बैठे हुए वहां पे दुनिया का मीडिया है, दुनिया के जर्नलिस्ट बैठे हैं वहां पे। आपको क्या मसला है, क्या तकलीफ है? आप एक्स क्रिकेटर को बीच में लेके आ जाते हैं कि जी उन्होंने तो कभी जिंदगी में इंडिया को किसी इवेंट में नहीं हराया, हमने हराया। तो भाई अगर आप ये बात करते हैं तो भाई प्लेयर वाइज, क्वालिटी वाइज आप तो बाल बराबर भी नहीं है उनके यार। अगर आप इस किस्म की बात कर रहे हैं, आप तो उनके पास भी नहीं लगते एज अ क्रिकेटर। वो कितने बड़े नाम और कितने बड़े क्रिकेटर्स रह चुके हैं। हम मानते 90s वालों ने क्रिकेट आगे बर्बाद कर रहे हैं सारे, ये कभी बोर्ड में आए थे, कभी किधर आ जाते।
लेकिन अगर उन्होंने इवेंट में कभी इंडिया को नहीं हराया तो ये तो सबको पता है, लेकिन उसके बावजूद भी आप पास भी नहीं लगते, आप पास बराबर भी नहीं है उनके जिनके बारे में आप कह रहे। बाबर आजम से सीखो ना यार, उससे बड़ी मिसाल तो कोई नहीं है। उसकी धजिया तक उड़ा दी हमारे लोगों ने पर्सनल हो के, लेकिन उसने कभी भी इस किस्म की बातें नहीं की। वो इग्नोर कर देता है, कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आता है या वो मीडिया के सामने आता ही नहीं। तो जब आपके बारे में कोई बात करेगा, ठीक है मैं मानता हूं जो पर्सनल है वो गलत कर रहा है, लेकिन अगर आप कोई टेक्निकल बात भी करेगा तो भाई आपको जवाब देना है। आप पाकिस्तान टीम से खेल रहे हैं, आप किसी गली की टीम से थोड़ी खेल रहे हैं कि आपसे कोई पूछेगा कोई नहीं, आपके बारे में कोई कुछ बोलेगा नहीं। बोले जी शादाब जी कितना अच्छा बच्चा है, कितना अच्छा प्लेयर है, बहुत अच्छा है, चलेगा आगे चल के परफॉर्म, ऐसे तो कोई नहीं आपके बारे में बात करेगा। भाई पैसे लेते हैं, वर्ल्ड कप खेल रहे हैं आप लोग, पाकिस्तान टीम से खेलते हैं, हर कोई पूछेगा आपसे। तो उसका जवाब देने का तरीकेकार ये नहीं होता, उसका जवाब देने का तरीके का ग्राउंड होता है। अभी सुपर 8 आ रहा है ना, मुंह बंद करो, जाओ सबके करो, जाओ न्यूजीलैंड के मैचेस में ऊपर जाओ ना, नमीबिया पे तो चले गए ना ऊपर, बड़ा मैच है, जाओ चौथे नंबर पर, जिस पीएसएल में जाते हो चौथे नंबर पर बैटिंग करते हो तो चले जाओ, जाके रन करो, मुंह बंद करो, 50-60 रन इनिंग खेलो, आओ करो 3-3 4-4 आउट करो, तो सबका मुंह बंद हो जाएगा, पता चल जाएगा जी शादाब बहुत बड़ा बॉलर है जी, बहुत बड़ा ऑलराउंडर है। वहां मुंह बंद करो, सुपर 8 आ रहा है वहां मुंह बंद करो सबके। जहां थोड़ी सी हमारे लड़कों की परफॉर्मेंसेज होती है, मीडिया में आके ऐसे चौड़े होते हैं, ऐसे बोलने लग जाते हैं जैसे पता नहीं 10-12 साल हो गए शादाब साहब आपको, क्या अचीवमेंट है, कितने बड़े प्लेयर आप बन चुके, कितनी परफॉर्मेंसेज है, कितनी अचीवमेंट है आपकी, ये मुझे बता दें। इस टाइम सिर्फ पाकिस्तान टीम के अंदर एक ही प्लेयर है बाबर आजम, वो तो आउट ऑफ फॉर्म है बहुत बुरा, तो उसके पीछे लगे हुए, वरना उससे बड़ी अचीवमेंट तो है ही नहीं किसी की, वो तो लेजेंड के साथ लाइन में लगा रहा है, बाकी तो किसी की भी नहीं है। फखर समान के साथ कितना कुछ गलत हो रहा है, वो भी चुप करके बैठा हुआ है। तो भाई ठीक है, थोड़ी सी अवेयरनेस होनी चाहिए थोड़ी, हालांकि सब पढ़े लिखे, एजुकेशन है सबके पास, लीगें खेलते जाके अच्छे लोगों से उठते बैठते सारे, तो सीखे ना यार कि मतलब यानी किस जगह पे किस तरह बात करनी है, किस जगह पे अपने एक्स क्रिकेटर्स को बीच में लाना है या नहीं लाना है, ये थोड़ा सा सीखें और समझें। बाकी अगर आप ये कहते हैं पुराने क्रिकेटर भाई, उनके साथ आप लोगों का कोई मुकाबला नहीं है, जीरो परफॉर्मेंस। पाकिस्तान मीडिया की खबरों के लिए चैनल लाइक एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। बाबर आजम नंबर 4 पे मेरा नहीं ख्याल सूटेबल है। बाबर आजम जब भी फायदा देगा नंबर 4 पे जब आपके 10 रन पे 2 आउट होंगे तो उसका काम है, अदरवाइज 8-9 ओवर हो जाए तो फिर बाबर आजम के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो नंबर 4 उसके लिए सूटेबल नहीं है। टूर्नामेंट से पहले ही कहा था जब टीम बनी थी और नंबर 4 पे खिलाने का फैसला हुआ था, जब भी कहा था आज भी ये बात बोलते हैं। अबरार जो इस वक्त आईसीसी रैंकिंग में नंबर 2 है दुनिया में, उसका खेलना बहुत ज़रूरी होगा। क्यों ज़रूरी होगा? जो उनके साइफर्ड और फिन एलन है ना, वो बहुत डेंजरस बैटर हैं, लेकिन वो अब आ रहे हैं न्यूजीलैंड आ रही है श्रीलंका में, इंडिया में नहीं है मैच। इंडिया की थोड़ा बेहतर पिचेज हैं बनिस्बत प्रेमदासा के, या श्रीलंका भी बोल सकते हैं आप, लेकिन प्रेमदासा की जो पिच है वो दोनों एसएससी ग्राउंड और कैंडी ग्राउंड से बिल्कुल डिफरेंट है। तो यहाँ पे स्पिनर्स का रोल भी होगा। उस्मान तारिक को वो फिलॉसफी जो आप अभी 3 मैचों में देख चुके हैं कि 10 ओवर के बाद बॉलिंग करने का उसको एक टास्क दिया गया है, नहीं, अगर सेट है बैट्समैन तो फौरन ले आए उसको विकेट लेने की उसमें, क्योंकि T20 में अगर आप विकेट लेते हैं तो सामने वाली टीम अंडर प्रेशर होती है। बाकी फ़खर जमान लेफ्ट हैंडर है, एक मिडिल में लेफ्ट हैंडर का होना ज़रूरी है। फ़खर अमूमन न्यूजीलैंड के अगेंस्ट खेलता भी अच्छा है, लेकिन अब ये डिपेंड करेगा कि कप्तान और मैनेजमेंट की क्या सोच है, किसको खिलाते हैं किसको नहीं। तो हम बात करते हैं जी कल के मैच में। मेरी अपनी वो है कि साइम अयूब को आप नीचे लाएं, नंबर 4 पे लाएं, नंबर 5 पे लाएं, नंबर 6 पे लाएं। जहाँ पे रविंद्रा बॉलिंग करता है 2 ओवर या सेटनर बॉलिंग करता है, वहाँ पे लेफ्ट हैंडर का पिच पे होना बहुत ज़रूरी होगा। राइट हैंडर को तो वो सेटनर खा जाएगा, क्योंकि वो जिस फ्लाइट से बॉल करता है, पेस वेरी करता है, उस पेस को वेरी करने वाला बैटर चाहिए आपको। प्रेमदासा छोटा ग्राउंड तो है नहीं, बड़ा ग्राउंड है, आपको गैप्स में मारने वाला प्लेयर चाहिए कि छक्के नहीं, छक्के तो एंड में लगेंगे। जहाँ पे न्यूजीलैंड की फास्ट बॉलिंग है, हेनरी है, डफी है, फिर फर्गूसन पता नहीं वापस आया या नहीं, इनकी फास्ट बॉलिंग अच्छी है, लेकिन पाकिस्तान के खिलाफ पिटते हैं ये लोग, ये मैंने देखा है कि इतने अच्छे बॉल नहीं कर पाते। तो मुझे मेरी गट्स फीलिंग है, मुझे जो लगता है मैच बहुत ज़बरदस्त होना चाहिए। ये मैच वैसा नहीं होगा जैसा इंडिया के अगेंस्ट हम 1 साइडेड हारे थे। बाकी अगर कल का मैच भी नहीं जीत पाए तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा उम्मीद है कि पाकिस्तान कल न्यूजीलैंड को हराएगा। हराने के लिए आपकी जो होते हैं ना पिलर्स, उन्हें परफॉर्म करना ज़रूरी होगा। साहबजादा पे सबकी नजर है, तो दूसरे जो बैटर्स हैं ना उनके लिए ज़्यादा आसानी हो जाएगी कि भाई सारा फोकस साहबजादा पे, तो हम रन करें। आगा जिस तरह पिछला मैच खेला 38 करे, माना नमीबिया से मैच था। ये 5 नंबर जो है ना हमारे, ये बहुत ज़्यादा डिपेंड करेंगे। अगर ये अच्छा पहले बारी आती है, टॉस जीत के बारी लेते हैं, आज क्योंकि बारिश हुई है बहुत ज़्यादा, ट्रेनिंग भी नहीं हुई है,
तो कहीं ये ना हो कि बारिश की वजह से दूसरी बॉलिंग कर लें, नहीं, आपका बॉलिंग जो है ना पाकिस्तान की वो बहुत बेहतर है बनिस्बत बैटिंग के। तो स्ट्रॉन्ग पॉइंट बाद में करें एंड लेट्स सी, मेहनत करें, मैच जीतें। तो मेरा ख्याल है कल बाबर के साथ साहबजादा नंबर 3 आगा, 4 पे साइम अयूब। मेरे वो है कि कल आपको शफल करना पड़ेगा। अगर आप साइम के साथ ही जा रहे हैं और साहबजादा फरहान के साथ ही जा रहे हैं, फिर आपको फ़कर को डालना पड़ेगा नाफे की जगह। एक लेफ्ट हैंडर बीच में ज़रूर होगा, नहीं होगा पाकिस्तान टीम को नुकसान होगा। बाकी नवाज है, नीचे शदाब है, और सलमान मिर्ज़ा के साथ एक फास्ट बॉलर और खिलाना पड़ेगा। अगर फास्ट बॉलर नहीं खिलाते आप, तो फिर 2 ओवर आप सलमान मिर्ज़ा से करा रहे हैं, 2 ओवर फ़हीम अशरफ से, तो उससे अच्छा है कि आप फिर अबरार को खिलाएं फ़हीम अशरफ की जगह, और नया बॉल अबरार से कराएं साइफर्ड के लिए और फिनाइलन के लिए। प्लानिंग इस तरह होती है, क्योंकि शदाब इतनी अच्छी फॉर्म में नहीं लग रहा, नवाज भी इतने अच्छे बॉल नहीं कर रहा है। बच्चा टीम के सामने 3 आउट कर लेते हैं, 2 आउट कर लेते हैं। कल है ना मैच, कल क्या करेंगे ये देखेंगे, और सलमान मिर्ज़ा को खिलाना चाहिए। क्या नसीम शाह खेल पाएगा या नहीं, तो आपको अपनी टीम बता देते हैं जी, 12 नाम देते हैं, उसमें देख लें। पिछली टीम से नाफे को मेरे ख्याल रेस्ट कराया जाएगा, और उसकी जगह फ़कर आ सकता है, और फ़हीम अशरफ की जगह अबरार आ सकता है। एक चीज़, अगर अबरार को ये लोग नहीं डालते, पसंद नापसंद भी होती ना, तो फिर फ़हीम अशरफ की जगह आपको नसीम शाह को डालना पड़ेगा। गो फॉर स्पेशलिस्ट। बाकी उनकी तरफ से रविंद्रा बहुत अच्छा बैट्समैन है इस कंडीशन का। फिलिप्स, फिनाइलन, साइफर्ड का चलना मुझे ऐसा लगता है मुश्किल है। चैपमैन हमेशा पाकिस्तान के अगेंस्ट रन करता है, और अपना क्या नाम है उसका, मिचेल, वो बहुत बढ़िया फॉर्म में। सेटनर भी रन कर देता है, ब्रेसवेल उनका अनफिट हो गया, वापस चला गया। तो मुकाबला बहुत कड़ाकेदार होगा, ये नहीं होगा, वन साइड नहीं होगा मेरा ख्याल है। और पाकिस्तान के पास बेहतरीन चांस है कल का मैच जीत के एक स्टैंप लगा दे सेमीफाइनल के लिए। बाकी आप लोग के जो मैसेजेस हैं वो इंशाल्लाह कल बात करेंगे। चलते हैं इस दुआ के साथ, दुनिया में जितने लोग बीमार हैं अल्लाह ताला उन्हें सेहत दे। पाकिस्तान टीम को गुड लक, फोकस करो मैच पे, क्या बातें हो रही हैं, कौन क्या बोला भूल जाओ। जो शदाब को जिस तरह शटअप कॉल दी गई है, मेरा ख्याल है उसको भी थोड़ा रियलाइज हो गया होगा, और प्लेयरों को भी हो गया। पाकिस्तान मीडिया की खबरों के लिए चैनल लाइक एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।